नमस्कार। छापा भाग 1 में हमने कविता की शुरुआत की है। अगली पंक्तियों का अर्थ भाग 2 में देखेंगे। पहली वीडियो में हमने मुद्राएं तो आप मेरे मुख पर देख लो अधिकारी यह उत्तर सुनकर कुछ सोचने लगे यहाँ तक देखा था। अब आगे। फिर शयन कक्ष में घुस गए और फटे हुए तकिए की रुई नोचने लगी। उन्होंने टूटी अलमारी को खोला, रसोई की खाली पिपियों को टटोला, बच्चों की गुल्लक तक देख डाली, पर सब में मिला एक ही तत्व खाली। कनस्तलों को, मटकों को ढूंढा, सब में मिला शून्य ब्रह्मांड। शब्द संसार है शयन कक्ष, सोने का कमरा, बेडरूम। नोचना, किसी वस्तु को झटके के साथ खींचना। पिपिया, ढोल के आकार के लोहे के बने छोटे पात्र। टटोलना, उंगलियों से छूकर पता लगाना। गुल्लक, मिट्टी का बर्तन जिसमें धन संग्रह किया जाता है। कनस्तर, टीन का चौखुटा पीपा। मटका, मिट्टी का घड़ा। शून्य ब्रह्मांड, रिक्त संसार। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं, अधिकारी फिर कवि के सोने के कमरे में घुस गए और उनके फटे तकिए की रुई नोचने लगे कि शायद पैसे इसमें छुपा कर रखे हो। कवि कहते हैं कि अधिकारियों ने उनकी टूटी हुई अलमारी खोली, उनकी रसोई में खाली पीपियों को टटोला, बच्चों का गुल्लक खोल खोल कर देखा, पर उन्हें कहीं कुछ भी नहीं मिला। सब कुछ खाली था। फिर अधिकारियों ने कवि के घर में पड़े कनस्तरों और पानी रखने के लिए मटकों तक को टटोला, देखा, पर उन्हें सब खाली मिला। देखकर मेरे घर में ऐसा अरण्यकांड, उनका खिला हुआ चेहरा मुरझा गया और उनके बीच सूची हृदय में रौद्र की जगह करुण रस समा गया। वे बोले, क्षमा कीजिए, हमें किसी ने गलत सूचना दे दी। अपनी असफलता पर वे मन ही मन पछताने लगे, सिर झुकाकर वापस जाने लगे। शब्द संसार, अरण्यकांड, यह अर्थ लेना है बिखरा हुआ, मुरझाना, चेहरे से उदासी प्रकट होना। रौद्र, क्रोधपूर्ण, करुणा, दया, अनुकंपा। पछताना, कोई अनुचित कार्य करने पर उसके लिए दुखी होना। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि अधिकारियों ने मेरे घर में ऐसा बिखरा हुआ संसार देखकर उनका खिला हुआ चेहरा मुरझा गया, क्योंकि उन्होंने सोचा होगा कि छापे में काफ़ी धन मिलेगा, पर यहाँ तो कहीं कुछ भी नहीं था। अब अधिकारियों का गुस्सा शांत हो गया, उनके मन में दया के भाव आ गए थे। कवि से अधिकारियों ने क्षमा मांगी और बताया कि किसी की गलत सूचना, जानकारी के कारण पर वे कवि के यहाँ आ गए थे। वे पछताने लगे, उनके सिर शर्म से झुक गए और वापस जाने लगे। तब मैंने उन्हें रोककर कहा, ठहरिए, सिर मत धुनिए, मेरी एक बात सुनिए। मेरे घर में अधिक धन होता तो आप ले जाते। अब जब घर में बिल्कुल धन नहीं है तो आप मुझे कुछ देकर क्यों नहीं जाते? जिनके घर में सोने चांदी के पलंग और सोफ़े हैं, उन्हें आप निकलवा लेते हैं। बहुत अच्छी बात है, निकलवा लीजिए, पर जिनके घर में बैठने को कुछ भी नहीं, उनके यहाँ कम से कम एक तख्त तो डलवा दीजिए। शब्द संसार है सिर धुनना, पश्चाताप के कारण बहुत दुख प्रकट करना। तख्त, लकड़ी का बना तख्ता या छोटा टुकड़ा। अधिकारी जब वापस जाने लगे तो कवि ने रोककर कहा, आप मेरी एक बात सुन लीजिए। यदि छापे के दौरान मेरे घर में आपको अधिक धन मिलता तो आप उसे ले लेते। अब आपने देख लिया कि मेरे घर में कोई धन नहीं है। ऐसी हालत में मेरी यह स्थिति देखकर आप मुझे कुछ धन देकर तो जाइए।
जिन लोगों के घरों में सोने चांदी के पलंग और सोफे होते हैं उन्हें आप लोग निकलवा कर ले लेते हैं। ठीक है, निकलवा लीजिए। टूटी कुर्सी भी बैठने के लिए नहीं है। उनके घर में बैठने सोने के लिए एक तख्त की व्यवस्था तो करते जाइए। बच्चों, इस कविता के माध्यम से कवि ने आम आदमी की आर्थिक स्थिति तथा जीवन संघर्ष से अवगत कराया है, जिस जीवन संघर्ष से कवि का भी छुटकारा नहीं हुआ, फिर भी आशावादी बनकर अपना गुजर बसर कर खुशी से जीवन बिताना समझदारी है। धन्यवाद।